राम राम दोस्तों, आप सबका हमारे चैनल वेद व्रत वाणी में स्वागत है। हमारे चैनल पर सभी व्रतों की कथा सुनाई जाती है। श्री वरलक्ष्मी व्रत कथा। आज हम बात करेंगे वरलक्ष्मी व्रत के बारे में। यह व्रत मां लक्ष्मी को समर्पित होता है। यह व्रत श्रावण मास के शुक्रवार को आता है। यह व्रत विशेष रूप से दक्षिण भारत में बहुत प्रसिद्ध है। इस दिन माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है। जो स्त्रियां यह व्रत करती हैं उनके घर में कभी धन की कमी नहीं होती। यह व्रत सौभाग्य देने वाला है। यह व्रत सुख, शांति, समृद्धि और वैभव प्रदान करता है। शास्त्रों में कहा गया है कि यह व्रत 8 प्रकार की लक्ष्मी को प्रसन्न करता है। आदि लक्ष्मी, धन लक्ष्मी, धान्य लक्ष्मी, गज लक्ष्मी, संतान लक्ष्मी, धैर्य लक्ष्मी, विजय लक्ष्मी, विद्या लक्ष्मी। इन 8 स्वरूपों की पूजा करने से जीवन में सभी सुख प्राप्त होते हैं। अब मैं आपको वरलक्ष्मी व्रत की प्राचीन कथा सुनाता हूँ। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर था जिसका नाम था मगध नगर। वहाँ एक ब्राह्मण परिवार में एक स्त्री रहती थी। उसका नाम था चारुमती। चारुमती बहुत ही पुण्यशाली थी। वह भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की उपासक थी। हर दिन वह माता लक्ष्मी की पूजा करती थी, अपने पति की सेवा करती थी, घर के बड़े बुजुर्गों का आदर करती थी, गरीबों को दान देती थी। एक दिन माता लक्ष्मी चारुमती के सपने में आईं। माँ लक्ष्मी ने कहा, हे चारुमती, तुम बहुत पुण्यशाली हो, तुम मेरी सच्ची भक्त हो, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें एक अद्भुत व्रत बताने जा रही हूँ। इस व्रत का नाम है वरलक्ष्मी व्रत। जो स्त्री इस व्रत को करती है उसके घर में कभी दुख नहीं आता। सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। पति की आयु लंबी होती है। घर में सुख शांति हमेशा बनी रहती है। चारुमती ने नींद से उठते ही यह सपना अपने पति को सुनाया। पति ने कहा, हे प्रिय, ये तो बहुत ही शुभ संकेत है। तुम्हें अवश्य यह व्रत करना चाहिए। इसके बाद चारुमती ने अपनी सहेलियों को बुलाया। उन्हें भी यह व्रत करने के लिए कहा। सबने मिलकर वरलक्ष्मी व्रत का आयोजन किया। सुबह जल्दी उठकर स्नान किया, नए वस्त्र पहने, माँ लक्ष्मी का सुंदर सा मंडप सजाया, कलश की स्थापना की। कलश पर नारियल रखा गया। कलश को आम के पत्तों से सजाया गया। कलश के ऊपर लक्ष्मी माता की प्रतिमा रखी गई। माता को पुष्प अर्पित किए गए। विभिन्न प्रकार के पकवान बनाए गए। धूप दीप नैवेद्य अर्पित किया गया। माँ लक्ष्मी से प्रार्थना की गई, हे माँ लक्ष्मी, आप हम पर कृपा करें। हमारे घर में सुख शांति वैभव बना रहे। हमारे परिवार में कोई कष्ट न आए। हे माँ, हमारे घर में धन धान्य की वृद्धि हो। हमारे बच्चों का जीवन सुखद हो। माता ने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। सभी स्त्रियों को आशीर्वाद मिला। तब से यह परंपरा चलती आ रही है। यह व्रत प्रत्येक वर्ष श्रावण मास के शुक्रवार को किया जाता है। अब मैं आपको व्रत की विधि बताता हूँ। सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठिए, स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण कीजिए, पूजा स्थान को साफ कीजिए, कलश की स्थापना कीजिए, कलश में गंगाजल या शुद्ध पानी भरिए, कलश के ऊपर आम के पत्ते लगाए, उसके ऊपर नारियल रखिए, कलश पर लाल वस्त्र बांधिए, माता लक्ष्मी की प्रतिमा या चित्र स्थापित कीजिए, धूप दीप जलाए, माता को हल्दी कुमकुम चढ़ाए, फूल अर्पित कीजिए, मिठाई और फल चढ़ाए, चौमुख दीपक जलाए, लक्ष्मी माता की कथा सुनिए, आरती कीजिए। पूजा के बाद सभी स्त्रियों को हल्दी कुमकुम दें, उन्हें कोई भी उपहार दें। यह व्रत विवाहित स्त्रियां विशेष रूप से करती हैं। इस व्रत में पति की लंबी उम्र और घर की समृद्धि के लिए प्रार्थना की जाती है। अब मैं आपको वरलक्ष्मी व्रत का महत्व बताता हूँ। शास्त्रों में कहा गया है, जहाँ लक्ष्मी व्रत होता है वहाँ अन्न धन की कमी नहीं होती। पति पत्नी का जीवन खुशहाल होता है। बच्चे पढ़ाई में सफल होते हैं। घर में कलह झगड़ा समाप्त होता है। स्वास्थ्य अच्छा रहता है। व्यापार में उन्नति होती है। जो स्त्री यह व्रत करती है उसके 7 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत से पूर्वज भी प्रसन्न होते हैं। भूत भविष्य और वर्तमान सभी का कल्याण होता है। अब मैं आपको वरलक्ष्मी व्रत की एक और कथा सुनाता हूँ।
एक नगर में कुबेर नामक व्यक्ति रहता था। वह बहुत अमीर था लेकिन बहुत कंजूस था। किसी को दान नहीं देता था। अपने घर में पूजा पाठ नहीं करता था। माँ लक्ष्मी उस पर प्रसन्न नहीं थी। एक दिन उसकी पत्नी ने वरलक्ष्मी व्रत करने का निश्चय किया। पति ने बहुत मना किया लेकिन पत्नी ने कहा, हे स्वामी, अगर मैं यह व्रत करूंगी तो हमारे घर में सुख शांति आएगी। पति ने अनमने मन से अनुमति दे दी। पत्नी ने पूरे विधि विधान से वरलक्ष्मी व्रत किया। माता लक्ष्मी प्रसन्न हुई। उनके घर में धन की वर्षा होने लगी। पति कुबेर बहुत प्रसन्न हुआ। उसने भी दान पुण्य करना शुरू कर दिया। तब से उसका जीवन सुखमय हो गया। इसलिए कहा जाता है कि वरलक्ष्मी व्रत करने से घर में खुशियां आती हैं। अब मैं आपको व्रत के कुछ नियम बताता हूँ। व्रत वाले दिन सात्विक भोजन करें, झूठ न बोलें, क्रोध न करें, किसी का दिल न दुखाएं, सदाचार का पालन करें, माता लक्ष्मी का ध्यान करें, सुबह से शाम तक उपवास रखें, शाम को कथा सुने और आरती करें, दूसरे दिन व्रत का पारण करें, ब्राह्मणों या गरीबों को भोजन कराएं, उनको दान दें, फिर खुद भोजन करें। इस प्रकार यह व्रत पूर्ण होता है। जो व्यक्ति यह व्रत पूरे श्रद्धा और भक्ति से करता है उससे माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। अब मैं आपको माता लक्ष्मी के कुछ शुभ मंत्र भी बताता हूँ। ओम श्रीं ह्रीं क्लीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम ह्रीं श्रीं लक्ष्मी भयो नमः। इन मंत्रों का जाप करने से माँ लक्ष्मी जल्दी प्रसन्न होती हैं। आप रोज इन मंत्रों का जाप करें। अपने जीवन में सुख समृद्धि का वास करें। अब मैं आपको ये भी बता दूं कि इस दिन कौन से दान विशेष फल देते हैं। साबुत हल्दी का दान करें, सुहाग की चीजें दान करें, सिंदूर दान करें, चावल दान करें, गुड़ का दान करें, कपड़े दान करें, ब्राह्मण को भोजन कराएं। इससे माँ लक्ष्मी जल्दी प्रसन्न होती हैं। अब अंत में मैं आपसे कहूँगा, अगर आप जीवन में सुख शांति चाहते हैं, संपत्ति चाहते हैं, वैभव चाहते हैं, तो वरलक्ष्मी व्रत अवश्य कीजिए। श्रद्धा और भक्ति से पूजा कीजिए। आपके घर में माता लक्ष्मी का वास होगा। आपका जीवन खुशहाल होगा। ऐसी और व्रत कथा सुनने के लिए कृपया करके वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।